श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है त्रिक भाव में बनने पर बुधादित्य योग का क्या परिणाम होता है, क्या फल मिलता है, कैसे उसका विचार कर सकते हैं। बुधादित्य योग, गजकेसरी योग जैसे शुभ योग दो ग्रहों की युति से बनते हैं। बुधादित्य में सूर्य और बुध की एक राशि में होने पर बुधादित्य योग का निर्माण होता है। भावगत स्थिति भी यदि इनकी एक साथ रहती है तो ये प्रभावी होता है। इसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार में ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है कि इसके शुभ परिणाम क्या क्या होते हैं। लेकिन लगभग 35% कुंडलियों में इस योग का निर्माण होता है और सर्वथा इसका इतना उपयोग नहीं हो पाता। अनेकों मित्रों के कमेंट भी आते हैं, फ़ोन पर बात भी होती हैं और वे कहते हैं कि बुधादित्य योग है कुंडली में लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हो पाया, लाभ नहीं मिल पाया। तो बुधादित्य योग के साथ अन्य ग्रहों के संबंध को भी विचार करने के बाद ही बुधादित्य योग का विचार किया जाता है। बुधादित्य योग में यदि शुभ भावों में बन रहा हो और कम से कम एक कोई केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो, यदि दोनों केंद्र, एक केंद्र का स्वामी हो, एक त्रिकोण का स्वामी हो तो अच्छा है। कम से कम एक कोई त्रिकोण का स्वामी हो तो भी यह योग अच्छा प्रभाव देता है, भले ही उसमें बुध अस्त ही क्यों ना हो। लेकिन एक अशुभ भाव का स्वामी हो, एक शुभ भाव का स्वामी हो, तब इसके फलों में कुछ कमी आ जाती है। लेकिन छठे, आठवें, 12वें भाव में जो त्रिक भाव कहलाती हैं उनमें यदि बुधादित्य योग बनता है तो उसका परिणाम शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। लेकिन इससे राजयोग भी प्राप्त होते हैं। बुध और सूर्य की युति यदि छठे, आठवें और 12वें भाव में होती है तो वह किस राशि में है, वह किन राशियों के स्वामी हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। तो आज की कक्षा में इसी बात पर विचार करेंगे कि त्रिक भाव में बुधादित्य योग बनने पर भी जातक को राजयोग प्राप्त होते हैं, धन योग प्राप्त होते हैं, मान सम्मान प्राप्त होता है। तो इस तरह से आज की कक्षा में बुधादित्य योग त्रिक भाव में किस प्रकार से परिणाम देता है, उसके साथ और अन्य ग्रहों का क्या संबंध होना चाहिए जिससे उसके परिणाम सुखद, राजयोग कारक, धनयोग कारक और मान सम्मान में वृद्धि कराने वाले हों। षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव जो त्रिक भाव होते हैं, इनके स्वामी का या इनमें बैठने वाले कोई भावेश बैठता है, यानी इनका संबंध जिस भाव या भावेश से होता है, स्वामी के द्वारा हो या स्थिति के द्वारा हो, तो उस भाव से संबंधित कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ कष्ट प्राप्त होते हैं, राजयोग भंग होने की संभावना बढ़ जाती है, दुर्भाग्य घेर लेता है और शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा भी ऐसे जातक को प्राप्त होती है जब संबंधित ग्रहों की दशा अंतरदशाएं आती हैं। ऐसा सामान्य सिद्धांत है कि त्रिक भाव के स्वामी अपनी दशा अंतरदशा में उस भाव से संबंधित फलों में कमी करते हैं जिस भाव को वो युति के द्वारा या दृष्टि के द्वारा प्रभावित करते हैं। अथवा छठे, आठवें भाव में या 12वें भाव में कोई शुभ भाव का स्वामी बैठता है तो उसके भाव की भी हानि होने की संभावनाएं संबंधित ग्रह की दशा अंतरदशा में बन जाती हैं यदि गोचर भी अशुभ होता है। लेकिन त्रिक भाव में ही अच्छे योग भी बनते हैं। जब त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में ही होता है तो विपरीत राजयोग का निर्माण भी होता है। इन त्रिक भाव में सूर्य और बुध की युति के द्वारा बुधादित्य योग का निर्माण होता है तो वह राजयोग कारक हो जाता है यदि उस बुधादित्य योग से द्वितीय या दशम भाव में कोई शुभ ग्रह विराजमान हो अथवा द्वादश भाव में शुक्र की स्थिति होती है। लेकिन यह बुधादित्य योग में एक बात और भी विचार करने की है कि इस बुधादित्य योग में बुध या सूर्य में से कोई एक ग्रह त्रिक भाव का स्वामी भी होना चाहिए, यानी छठवें, आठवें, 12वें भाव का स्वामित्व बुध या सूर्य के पास होना चाहिए। क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है किसी भी भाव का पोषक होता है, उससे पोषण मिलता है। यदि वहाँ पर किसी शुभ ग्रह की स्थिति होगी तो इस योग के प्रभाव अधिक हो जाते हैं, राजयोग कारक हो जाते हैं। क्योंकि यदि यह 12वें भाव में योग बनेगा तो लगन में शुभ ग्रह की स्थिति होगी, लगन बलवान हो जाएगी। यदि यह अष्टम भाव में बनेगा तो नवम भाव में शुभ ग्रह के होने पर भाग्य की वृद्धि होगी और यदि यह छठवें भाव में बनेगा तो सप्तम भाव में शुभ ग्रह होने पर लगन पर शुभ ग्रह की दृष्टि होने से लगन को बल प्राप्त होगा। और किसी भी राजयोग की प्राप्ति तभी होती है जब लगन बलवान होती है, लगन पर शुभ ग्रह का प्रभाव होता है, लगन में कोई शुभ ग्रह विराजमान होता है। इसके अलावा इसमें
द्वितीय भाव में हम ऐसे ग्रह का विचार कर सकते हैं, मंगल या शनि का भी, जो अपनी उच्च राशि का हो, तो वह भी उसको सहयोग प्रदान करेगा इस योग को राजयोग कारक बनने में। इसके अलावा दसम भाव जो होता है, वहाँ से केंद्रीय ऊर्जा शुभ ग्रह की जब इस योग को प्राप्त होती है तो वह भी अच्छा फल देने वाली होती है, क्योंकि छठवें भाव में जब यह ग्रह बनेगा तो दसम भाव में जो बनेगा वो तृतीय भाव बनेगा। तृतीय भाव में शुभ ग्रह बैठेगा तो भाग्य को देखेगा। इसी प्रकार अष्टम भाव में जब यह योग बनेगा तो पंचम भाव में किसी शुभ ग्रह की स्थिति बनेगी। यदि यह योग द्वादश भाव में बनेगा तो नवम भाव में किसी शुभ ग्रह के होने पर भाग्य की वृद्धि के शुभ लक्षण प्राप्त होंगे और कोई भी ग्रह अपने से चतुर्थ में बैठने वाली ग्रह को अपनी ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस तरह से यदि ऐसी स्थिति बन नहीं हो कि इस बुधादित्य योग त्रिक भाव में बने, इसमें बुध या सूर्य किसी त्रिक भाव का स्वामी हो, उससे द्वितीय में या द्वादश में शुक्र हो, या द्वितीय में और दसम भाव में किसी अन्य शुभ ग्रह की स्थिति हो, तो यह राजयोग कारक, मान सम्मान में वृद्धि करने वाला और धनयोग कारक ग्रह बन जाता है। अमिताभ बच्चन के अष्टम भाव में कन्या राशि का बुधादित्य योग है, जिससे द्वितीय में यानी नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के द्वादश भाव में बुधादित्य योग है, मिथुन राशि में है, जहाँ 12वें भाव का स्वामी स्वयं बुध बनता है। वहाँ से द्वितीय भाव में गुरु है और द्वादश भाव में शुक्र है, जो इनके लिए राजयोग कारक बने और उन्हें प्रधानमंत्री पद तक पहुँचा दिए। अपने समय के लोकप्रिय अभिनेता देवानंद के द्वादश भाव में कन्या का बुधादित्य योग है, जिससे द्वितीय में गुरु विराजमान है। इसी प्रकार से महामना मदन मोहन मालवीय जी, उनके षष्ठम भाव में धनु राशि में बुधादित्य योग है। यहाँ बुध 12वें भाव का स्वामी है और शुक्र द्वितीय भाव में है और वहाँ से 10वें भाव में गुरु है। इन योगों के अलावा एक विचार और भी करना चाहिए कि जन्म नियंत्रक ग्रहों की स्थिति यदि इस योग से केंद्र में पड़ जाती है, दोनों ग्रहों की जन्म नियंत्रक ग्रह होते हैं राहु और केतु के राशि स्वामी, यदि वे भी इन ग्रहों से बुधादित्य योग के जो सूर्य बुध त्रिक भाव में बैठे हों, उनसे केंद्र में आ जाते हैं, राहु का स्वामी भी और केतु का स्वामी भी, जिनको जन्म नियंत्रक ग्रह कहते हैं, तो इस योग को और 4 चांद लग जाते हैं और इस योग का राजयोग कारक बनना लगभग सुनिश्चित हो जाता है। यदि उन ग्रहों के बल अच्छे होंगे, उन पर कोई पाप प्रभाव नहीं होगा, वो पाप कर्तृ योग में नहीं होंगे, पाप दृष्टि में नहीं होंगी, तो इनका बहुत शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। राजयोग कारक और धनयोग कारक प्रभाव बुधादित्य योग का त्रिक भाव में होने पर देखने को प्राप्त होता है, क्योंकि यदि इन पर किसी पाप प्रभाव का असर हुआ तो योग का लाभ तो मिलेगा, लेकिन वह दीर्घ काल तक स्थिर नहीं रह पाएगा, कहीं ना कहीं वह राजयोग भंग भी हो जाएगा। तो इसलिए अन्य ग्रहों की युति, दृष्टि, त्रिकोण और केंद्रीय प्रभाव भी विचार करने चाहिए। इसके अलावा नवांशगत स्थिति इन ग्रहों की कैसी बन रही है वह भी विचारणीय होती है। लेकिन यदि यह योग निर्माण होता है तो अपनी दशांतरदशा में या जो ग्रह इनके नक्षत्र में बैठे होंगे, इनकी राशियों में बैठे होंगे, उनकी दशा अंतरदशा में जातक को राजयोग, धनयोग और मान योग प्राप्त होते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।